पेयजल व सिंचाई हेतु योजनाएं हैं। इसमें पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना प्रदेश में 13 जिलों में झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर व टोंक के लिए पेयजल व सिंचाई के लिए अति महत्वपूर्ण योजना है। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की कर रही है राज्य सरकार। राजीव गांधी जल संचय योजना ERC 20 अगस्त 2019 को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग नोडल विभाग है। इसका जल संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना, भूजल स्थल में वृद्धि करना, जल संरक्षण के ढांचे तैयार करना तथा परंपरागत जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना है। यहाँ से वित्त पोषण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। चरणबद्ध रूप से राज्य के सभी जिलों में 295 ग्राम पंचायत समितियों में राज्य में संचालित केंद्रीय राज्य परियोजनाओं में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के प्रभावी अभिसरण के माध्यम से राज्य में भूजल स्तर में खेती योग्य क्षेत्र की स्थिति में सुधार करना है। राजीव गांधी जल संचय योजना प्रथम चरण में सूत्रपात 20 अगस्त 2019 को राज्य के 33 जिलों में 295 ब्लॉकों में लगभग 4000 ग्रामों में किया गया, जिसके लिए अवधि 2 वर्ष निर्धारित की गई है। हाल ही में द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया, जिसमें 352 पंचायत समितियां 4500 ग्रामों के जल संग्रहण व संरक्षण कार्य किया जाएगा। जल जीवन मिशन 2019 में प्रारंभ हुआ। वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू जल कनेक्शन के लिए माध्यम से वे पानी पीने योग्य आपूर्ति करना है। केंद्र राज्य का अनुपात 50-50 का अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 से शुरू किया गया। विश्व बैंक और भारत सरकार का वित्त पोषण 50-50 के अनुपात में 7 राज्यों में लागू है। 2020-21 से 24-25 तक इसका 5 वर्षों के लिए उद्देश्य गिरते भूजल स्तर को रोकना व समुदाय के व्यवहार में पानी के प्रति संवेदनशीलता लाना है। अनुमानित 6000 करोड़ का व्यय है यहाँ से, जिसमें राज्य के 5 वर्षों में कुल बजट का 1189.65 करोड़ रुपए है। 17 जिलों में 38 पंचायत समितियों में 1144 ग्राम पंचायतों स्तर पर जल सुरक्षा प्लान बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में प्रारंभ की गई। उद्यानिकी विभाग द्वारा त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समन्वित जल संग्रहण कार्यक्रम ऑन फॉर्म वाटर मैनेजमेंट को संचालित कर इस योजना को 15-16 में संचालित करना है। खेत तलाई योजना 1 अप्रैल 2020 से गाँवों में वर्षा जल के एकत्रित कर सिंचाई हेतु उपयोग के लिए चलाई गई यह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। 60-40 का अनुपात है। केंद्र राज्य का लघु व सीमांत किसान जिसके पास न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर भूमि 400 घन मीटर क्षमता वाला फार्म पॉन्ड बनने के लिए अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। कच्ची खेत तलाई बनाने के लिए लागत 70% अनुदान अधिकतम 63,000 रुपये दिया जाता है। प्लास्टिक लाइनिंग कार्य के साथ खेत तलाई बनाए जाने के लिए 70% अधिकतम 90,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। इस योजना के लिए सभी श्रेणी के कृषकों को लागत का 60% केंद्र सरकार 10% अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। संयुक्त खेतीहारी की अधिक भूमि होने के लिए खेतेदार आपसी सहमति से अलग अलग खेत तलाई बना सकते हैं। ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना बजट 22-23 के 24 जून 2022 से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई। यह योजना ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं में निम्न योजनाओं का स्थान लेगी। इसमें महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, श्री योजना, स्मार्ट विलेज। उद्देश्य है इसका दुर्गम व दूरस्थ पिछड़े सहित राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में व्यवस्थित आधारभूत संरचना का ग्रामीण विकास पर बल देना है। जन सहभागिता प्रोत्साहन व आदर्श ग्राम लक्ष्यों की पूर्ति करना है। आधारभूत संरचना विकास का महत्व देने वाला कार्य करना है। समग्र योजना का वार्षिक बजट 100 करोड़ रुपए होगा। यह योजना पूर्णतः राज्य द्वारा वित्त पोषित होगी। क्रिटिकल गैप फीडिंग प्रति संभागीय स्तर पर 4 करोड़ रुपए से 26 जिलों में 2.77 करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास, पंचायती राज विभाग शासन सचिव होगा। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वीकृत कार्य है। यहाँ से ग्राम स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़कें, रोशनी, शिक्षा आदि है। गैर अनुमत कार्य निजी संस्थानों में गैर सरकारी संस्थाओं हेतु परिसंपत्तियां निर्माण करना, व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का निर्माण करना, आपदा प्रबंधन हेतु सहायता कार्य करना, व्यक्तिगत लाभ कार्य, कार्यालय भवन निर्माण, वाहन क्रय है। यहाँ से राजकीय आवास परिसर का निर्माण करना है। करवाए जाने वाले कार्यों का चिन्हीकरण जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा। राज्य स्तरीय समिति को अनुमोदित प्रस्तावों को वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति दी जाएगी। राज्यों में क्रियान्वित व नियंत्रण जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समस्त जिला स्तरीय अधिकारी इसके सदस्य होंगे व संबंधित मुख्य अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के समन्वयक होंगे। राज्य स्तरीय समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। यह समिति जिले में भिजवाए जाने वाले प्रस्तावों की वरीयता क्रम में परीक्षण कर अत्यंत दुर्गम, दूरस्थ, पिछड़े क्षेत्रों में सहित राज्य के
संपूर्ण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का आकलन कर प्राथमिकता के आधार पर कार्यों की अनुशंसा करेगी। राज्य स्तर पर इन योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग करेगा। MLA लेड व MP लेड के अभिशंसित वित्तीय संसाधनों को शामिल किया जाएगा। जन सहभागिता के तहत राशि न्यूनतम 30% होने पर क्रिटिकल गैप फंड योजना के तहत शेष राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका राज्य में समस्त आजीविका कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के अधीन राजीविका को स्थापना अक्टूबर 2010 में स्वायत्त परिषद के रूप में की जाएगी। यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राजीविका द्वारा क्रियान्वित आजीविका योजनाएं हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इस कार्यक्रम की शुरुआत जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई है। इसके उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को गरीबी दूर करने के हेतु स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बेहतर आजीविका के स्रोत इन्हें उपलब्ध करवाना है और यह मिशन संपूर्ण जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना 9 जिलों में बांसवाड़ा, बारा, चूरू, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, राजसमंद, टोंक, उदयपुर के 36 ब्लॉकों में संचालित किया जा रहा है। फरवरी 2019 में शुरू किया गया। यह योजना उद्देश्य महिलाओं के स्वामित्व वाली, महिलाओं के नेतृत्व वाली कृषि व गैर कृषि उद्यम को बढ़ावा देना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु संसद द्वारा सितंबर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा पारित किया गया। 2 फरवरी 2006 तक आंध्र प्रदेश में, 1 अप्रैल 2008 में संपूर्ण भारत में, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक परिवार के प्रत्येक वर्ष 100 दिवस का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है। ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इस योजना के अंतर्गत पंजीयन हेतु पात्र हैं। यहाँ से लाभान्वित में से कम 1/3 महिलाएं होंगी। आवेदन की दिनांक 15 दिवस के रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर की स्थिति में राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ते का अनुमान भुगतान किया जाएगा। गाँव में 5 किलोमीटर की परिधि में कार्य स्तंभ उपलब्ध करवाया जाएगा। 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 10% अधिक मजदूरी देय होगी। ठेकेदार व श्रम विस्थापित मशीनों को कार्य की अनुमति नहीं है। ग्राम पंचायत सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण सभी प्रकार की मजदूरी का भुगतान केवल बैंक व डाकघरों के माध्यम से किया जाएगा। हाल ही में इस योजना के तहत राजस्थान में मनरेगा के मजदूरों को 100 के अतिरिक्त 25 दिनों का रोजगार अर्थात कुल 125 दिन विशेष योग्यजनों को 12, उदयपुर में 3 जनजातीय शहरिया खेरुआ व कथोड़ी को मनरेगा के तहत 100 दिन के अतिरिक्त 100 दिन अर्थात कुल 200 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री आवास योजना 20 नवंबर 2016 को 60-40 का अनुपात है। केंद्र राज्य का सामाजिक आर्थिक तथा जाति जनगणना के आधार पर 2011 के आधार पर है। यहाँ से इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को घर बनाने, मरम्मत करवाने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सहायता राशि एक मुश्त अनुदान 1,20,000 देय है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय हेतु ग्रामीण अतिरिक्त राशि 12,000 रुपये देय है। मनरेगा राज्यों के अंतर्गत लाभार्थी को दैनिक मजदूरी 90 आवास दिन 90 मानव दिवस के भी दिए हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन 21 फरवरी 2016 को आर्थिक, सामाजिक व बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुधार हेतु देश का स्थायी संतुलित क्षेत्रीय विकास करना इसका लक्ष्य है। यहाँ से इस मिशन के तहत ग्रामीण विकास क्लस्टरों का निर्माण किया जाना है। यह मिशन क्लस्टर आधारित ग्रामीण विकास पर बल देता है। यह मानव राज्य में इस मिशन के तहत 3 चरणों में क्लस्टरों का चयन किया जाना है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MP लेड से प्रारंभ। इसका वर्ष 1993 को सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय विकास हेतु सामाजिक एवं आधारभूत सुविधाओं व जनोपयोगी परिसंपत्तियों का सृजन करना है। लोकसभा सांसद संसदीय क्षेत्र हेतु राज्यसभा के भी जिले प्रतिवर्ष 5.00 करोड़ राशि का अनुदान अनुशंसा कलेक्टर को करेगा। गंभीर प्राकृतिक आपदा स्थिति में सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के बाहर अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक की स्थायी संपत्ति का निर्माण करवा सकेंगे। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रवर्तित कार्यक्रम है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 4 सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर के 16 खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है। सीमा क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का विकास व सीमावर्ती आबादी के मध्य
सुरक्षा की भावना, सीमावर्ती क्षेत्रों में संतुलित विकास। वर्ष 2009 विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 1999 से 2000 तक स्थानीय आवश्यकता अनुसार आधारभूत संरचना का विकास करना, जनोपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण करना, विकास के क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। वित्त वर्ष 2021-22 में प्रति विधानसभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ का आवंटन किया जाना है। कुल वार्षिक आवंटन में से कम 20% राशि SC/ST के लोगों के लिए विकास करने के लिए प्रावधानित है। यहाँ से राजस्व विवेक जिला विकास योजना स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं में विद्यमान स्थितियों को ध्यान में रखकर यह योजना 2005-06 में प्रारंभ की गई। जल ग्रहण विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, पीने का पानी, विद्युतीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण गतिविधियों को सम्मिलित किया जाना है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में कराए जाने वाले कार्यों के लिए जिला कलेक्टर अधिकृत है। इसमें मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित 1986-87 में यह क्रियान्वित हुई थी। वित्त वर्ष अलवर भरतपुर के 14 खंडों में मेव बाहुल्य क्षेत्र में मेवात क्षेत्र में लोगों के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधा व अतिरिक्त रोजगार के अवसरों को सृजन करने के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाने के लिए डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा 1995 से 96 में की गई। वर्ष 2000 से 1 में तक संचालित रही थी। यह 2005-06 में राज्य सरकार ने पुनः डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया। बीहड़ क्षेत्र व संकुचित घाटी क्षेत्र युक्त क्षेत्र में यहाँ से डांग क्षेत्र 8 जिलों में सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर, बारा, झालावाड़, कोटा व बूंदी के 26 पंचायत समितियों में डांग क्षेत्र आर्थिक व सामाजिक आधारभूत ढांचागत विकास करना है। नोडल एजेंसी डांग क्षेत्रीय विकास योजना स्वीकृत व क्रियान्वयन हेतु नोडल एजेंसी जिला स्तर पर व जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ होगी। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में राज्य सरकार राजस्थान राज्य के दक्षिणी मध्य जनजाति उपयोजनाओं के क्षेत्र के अलावा वह क्षेत्र जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहाँ अन्य पिछड़ी जाति अल्पसंख्यक लोगों के आधिक्य को मगरा क्षेत्र कहते हैं। मगरा क्षेत्र राज्य के 5 जिले अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली के कुल 16 पंचायत समितियों में ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार के है। मगरा क्षेत्र आर्थिक सामाजिक आधारभूत ढांचागत विकास करना है। महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना फरवरी 2000 में गुरु गोवलकर भागीदारी विकास योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कर दिया गया। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन व सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण हेतु योजना अंतर्गत शमशान, कब्रिस्तान की 4 दीवारी के निर्माण में 90% व अधिक अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु 70% राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। यहाँ से शेष राशि संकलन जनता के में किया गया। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2016 में प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत गाँवों में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, आजीविका आदि विभिन्न क्षेत्रों में समग्र विकास के लिए विभिन्न गाँवों में ग्राम पंचायतों का चयन किया जाता है। यहाँ से सामुदायिक सहभागिता केंद्रित है। यह मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायत को मजबूत करना, पारदर्शी बनाना, ग्राम सभाओं के सक्रिय करना, सुशासन के माध्यम से ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करना, खेल, नियमित सामाजिक शारीरिक व्यवसाय संतुलन, पोषण व व्यक्तिगत स्वच्छता के माध्यम से व्यक्तित्व का विकास करना इसमें केंद्रित है। यहाँ से 196 आदर्श ग्राम पंचायतों का चयन माननीय विधायकों द्वारा किया गया। 2017-18 में स्मार्ट विलेज प्रारंभ किया गया। 3000 में अधिक आबादी गाँवों का चयन, शहर जैसी आधुनिक सुविधाओं के ग्रामों का विकास करना विभिन्न विभागीय योजनाओं के तहत प्रदान किया जा रहा है। वित्त पोषण 3272 गाँवों का स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने के लिए चयनित किया गया। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना 2019-20 में वित्त पोषण प्रारंभ की गई। ग्रामीण विकास विभाग नोडल विभाग है। जिला कलेक्टर द्वारा जिले में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचार को समावेश करते हुए जनोपयोगी परिसंपत्तियों का सृजन हेतु प्रत्येक जिले में 1-1 करोड़ रुपए का सालाना आवंटन किया जाएगा। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना 27 नवंबर 2019 को शुरू की गई। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उपलक्ष्य में राज्य के प्रत्येक जिले में महात्मा गांधी आदर्श ग्राम गांधीवादी मूल्यों के अनुरूप विकसित करने जाना है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए पोषण व स्वास्थ्य के टीकाकरण, नशा मुक्त समाज आदि है। यहाँ से ग्राम रक्षक योजना मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा के पहल पर अपने ग्राम की सुरक्षा अपने हाथ ध्येय वाक्य के साथ राज्य सरकार ने सभी राजस्व आबाद ग्रामों में सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए महत्वाकांक्षी ग्राम रक्षक योजना संचालित की। इसका मुख्य उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा व अपराध नियंत्रण के लिए ग्रामीण और पुलिस में सामंजस्य, आपसी संवाद में विश्वास कायम करना है। यहाँ से प्रशासन गाँवों के संग अभियान प्रदेश में ग्राम पंचायत 2 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ किया गया। गाँवों में आम नागरिकों से जुड़ी समस्याओं को त्वरित समाधान पहुंचाना 22 विभागों द्वारा किया जा रहा है। 17 दिसंबर 2021 तक चला है। यहाँ से शहरी विकास संबंधी योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना वर्ष 2022-23 के अनुसरण में राज्य में शहरी क्षेत्रों में नगरीय
निकायों की सीमा में निवास करने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय, बेरोजगार परिवारों के आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना का शुभारंभ 9 सितंबर 2022 को खानिया की बावड़ी जयपुर में मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा शुरू किया गया। इसमें शहरों में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार के 18 से 60 वर्ष की उम्र के सदस्य होंगे। स्वायत्त शासन विभाग नोडल विभाग 213 शहरी निकायों में निवास करने वाले इच्छुक परिवारों के हर साल 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। एक कुशल श्रमिक को 259, अर्ध कुशल को 271, कुशल को 283 और उच्च कुशल को 333 रुपये न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। राज्य सरकार ने इसमें 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। योजना के अंतर्गत पंजीयन का जन आधार कार्ड के आधार पर किया जाएगा। काम मांगने पर 15 दिन में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। भुगतान श्रमिकों को डीबीटी खाते के माध्यम से 15 दिवस के भीतर डीबीटी के थ्रू होगा। सामग्री व पारिश्रमिक लागत अनुपात 25:75 रखा जाएगा। विशेष प्रकृति के कार्यों में 75:25 का भी हो सकता है। यह कार्य कराने के लिए राज्य, जिला, निकाय स्तर पर कमेटियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। मॉनिटरिंग में राज्य स्तर पर, संभाग स्तर पर, शहरी निकाय स्तर पर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी अध्यक्ष होगा। योजना के संचालन हेतु स्थानीय निकाय, विभाग तथा निकाय स्तर पर योजना प्रकोष्ठ गठित विभिन्न अधिकारी व कर्मियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर ही की जाएगी। इसमें यहाँ से और योजना के अधिकतर वही कार्य होंगे जो शहरी निकायों में संविदा के माध्यम से किए जा रहे हैं। इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे: पर्यावरण संरक्षण, हेरिटेज संरक्षण, जल संरक्षण, उद्यानों का संरक्षण, अतिक्रमण व अवैध बोर्ड होर्डिंग्स को बैनर हटाना, स्वच्छता व सैनिटेशन के संबंधित अन्य कार्य, नाला सफाई, घर घर कचरा संग्रहण, मवेशियों को पकड़ना होगा। यहाँ से जयपुर शहर में हेरिटेज संग्रहण की नोडल एजेंसी बनाया गया है और राज्य उच्च स्तर पर स्वायत्त शासन विभाग की नोडल एजेंसी होगी।